हाल ही में मैंने डेथ परेड नाम के गाने में को चेकआउट किया है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। IMDb पे इसको 7.3 की रेटिंग मिली है और इसकी ऑडियंस रिस्पॉन्स है ना, वो भी मुझे बहुत अच्छा देखने को मिला। तो आज हम इसी कहानी के बारे में आपको बताने वाले हैं। इस चैनल में टोटल 12 एपिसोड हैं, जिनको मैं 3 से 4 पार्ट में डिवाइड करके आपको बताने वाला हूँ। और अगर मुझे इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो और जल्दी इसकी वीडियोज़ आने वाली है। पहले एपिसोड का नाम है 7 डेडली डाइट, जिसमें हमको एक एलिवेटर दिखाया जाता है जिसमें 2 लोग नीचे उतर रहे होते हैं। हमको पता चलता है कि इन लोगों की शादी अभी हुई है, जिसमें जो लड़का है उसका नाम तकाशी है और जो लड़की है उसका नाम मुचिको है। जब ये लोग एलिवेटर से नीचे उतरते हैं तो ये लोग देखते हैं कि एक बार में ये लोग आ चुके हैं जिसका नाम कोंडेसियम है, और उसमें एक बार टेंडर है जिसका नाम डेकिम है। अब डेकिम इन दोनों से पूछता है कि तुम्हें यहाँ से आने से पहले क्या हुआ था, ये बिल्कुल भी याद है। और बड़ी अजीब बात है, लेकिन इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये लोग यहाँ पर कैसे पहुँचे हैं। अब डेकिम इनको 5 बातें बताता है कि ये लोग कहाँ पर हैं, ये उनको ये नहीं बताएगा। दूसरी बात, इन लोगों को यहाँ पर एक गेम खेलना पड़ेगा। तीसरी बात, जो गेम चुना जाएगा यहाँ पर उसको रैंडमली चुना जाएगा। चौथी बात, यहाँ पे ये लोग जो गेम खेलने वाले ना उसमें इनकी जान भी जा सकती है। और 5वीं बात, जब तक वो गेम ख़त्म नहीं होगा ये लोग यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकते हैं। अब तकाशी को ऑब्वियसली ये बात बहुत अजीब लगती है और उसको लगता है यहाँ पे किसी तरीके का मजाक हो रहा है, तो वो बाहर जाने की कोशिश करता है। लेकिन वो देखता है कि लिफ्ट बंद हो चुकी है और बाहर जाने का कोई और भी रास्ता यहाँ पर नहीं दिख रहा उनको। वो डेकिम के पास जाके पूछता है कि अगर यहाँ पर चल के आ रहा है और हम यहाँ से बाहर कैसे निकल सकते हैं। तो डेकिम उनको बताता है कि अगर तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना है तो उसका एक ही रास्ता है, तुम्हें गेम खेलना पड़ेगा। तकाशी उसे पूछता है अगर हम गेम नहीं खेलेंगे तो क्या होगा, और बारटेंडर उसको कुछ ऐसा दिखाई देता है जैसे कि वो दोनों ही वहाँ पर डर जाते हैं और आपस में फैसला करते हैं कि अच्छा यही रहेगा कि हम दोनों यहाँ पर ये गेम खेल ही लें। इसके बाद में ये लोग एक रेड बटन दबाते हैं और जब रेड बटन दबाते हैं तो उसके बाद में एक गेम सेलेक्ट होकर आता है जो कि है डार्ट्स। इन दोनों को यहाँ पर 7-7 डार्ट्स दिए जाता है और बोला जाता है कि तुम दोनों के पास में यहाँ पर 500 पॉइंट्स है, और जैसे जैसे तुम डार्ट को हिट करोगे तुम्हारे पॉइंट्स माइनस होते चले जाएंगे और एंड में जिसके सबसे ज़्यादा कम पॉइंट होंगे वो यहाँ पर जीत जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट था कि उन दोनों के ही बोर्ड में ना एक दूसरे के बॉडी पार्ट्स बने हुए थे, और यहाँ पे उनको बोला जाता है कि तुम दोनों के बॉडी पार्ट्स इन बोर्ड से एक तरीके से लिंक है। मतलब कि अगर तुम डार्ट फेंकते हो और वो किसी बॉडी पार्ट पर लगता है तो तुमको सच में ही यहाँ पे पेन महसूस होगा। अब ऑब्वियस सी बात है इन लोगों को यहाँ पे ये बात छूट लगती है और सबसे पहले तकाशी यहाँ पे डार्ट्स को फेंकता है, और जब वो डार्ट को फेंकता है तो वो डार्ट जाकर सीधे माचिको के हाथ में आके लगता है और उसको सच में एक्चुअल में पेन हो रहा था यहाँ पे। अब वो बोलती है कि शायद से मुझे कुछ गलतफहमी हुई थी और अब दर्द मुझे और भी नहीं हो रहा, तो कोई बात नहीं। उसके बाद में माचिको यहाँ पर डार्ट फेंकती है और वो डार्ट जाके सीधे लगता है फेफड़ों पर, जिसके बाद में यहाँ पर तकाशी को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। लेकिन यहाँ पर उसको एक बात तो समझ में आ चुकी थी कि ये बात सच है। वो डेकिम के पास जाता है और पूछता है कि आखिरकार ये सब हो कैसे रहा है, क्योंकि तुमने हमारे ऊपर कोई सर्जरी भी नहीं की और मेडिकली ये इम्पॉसिबल है क्योंकि मैं भी एक डॉक्टर हूँ। तो डेकिम मुझसे बोलता है अगर तुम दर्द को अवॉइड करना ही चाहते हो तुम एक काम कर सकते हो, तुम दोनों ही एक दूसरे के जो डार्ट्स हैं उनको मिस कर सकते हो, जिसकी वजह से किसी को भी यहाँ पर दर्द नहीं होगा। लेकिन अगर ये दोनों ऐसा करते हैं तो यहाँ पर तकाशी जीत जाएगा और माचिको यहाँ पर हार जाएगी। लेकिन वो माचिको के बाद जाकर कहता है कि अच्छा यही रहेगा कि हम दोनों आगे से जो भी डार्ट फेंकने वाले हैं उन दोनों को मिस कर लें, इससे क्या होगा किसी को भी यहाँ पर दर्द नहीं होगा। तो माचिको उससे बोलते हैं अगर हम ऐसा करेंगे तो तुम हार जाओगे। लेकिन यहाँ पर तकाशी को उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, वो बोल रहा था कि नहीं मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ऐसा ही करेंगे। अब आगे चल के ये दोनों ही अपने कई सारे शॉट्स को मिस कर देते हैं। लेकिन जब तकाशी की बारी आती है और जब उसका 6वां शॉट आता है तब उसको याद आता है कि डेकिम ने कुछ देर पहले उसको दिखाया था। ये देखिए वो दोनों ही डर गए थे और उसे यहाँ पर डर लगता है कि अगर मैं सच में ही हार गया तो कहीं मेरी भी हालत वैसे ही तो नहीं होगी, कहीं मुझे भी तो ऐसी मार के लटका नहीं दिया जाएगा। इस बात से वो डर जाता है और जब वो शॉट अपना मारता है तो वो शॉट जाकर डायरेक्ट हिट कर जाता है बोर्ड को। इससे माचिको को यहाँ पे फिर से बहुत ज़्यादा दर्द होता है। लेकिन तकाशी यहाँ पे यही बोल रहा था कि मुझसे गलती से वो शॉट लग गया। अब जब यहाँ पे माचिको की बारी आती है तो वो भी शॉट मारती है और उसका भी बोर्ड पे ही एक शॉट लग जाता है और वही बोलती है यहाँ पे कि मुझे गलती से ही लगी थी। लेकिन तकाशी इस बार ये सोच के बैठा हुआ था कि इस बार माचिको ने जानबूझकर वो शॉट मारा है। तकाशी को यहाँ पे ये लगने लग जाता है कि माचिको इस जगह पे उसको जानबूझकर हारने की कोशिश कर रही है ताकि वो मर जाए। तो वो भी यहाँ पे जानबूझकर बोर्ड पे हिट करने की कोशिश करता है। लेकिन तब उसको माचिको बोलती है कि प्लीज़ हिट मत करना, और अगर हिट करो तो कम से कम मेरे पेट में मत मारना क्योंकि इस समय मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। अब तकाशी से सुन के बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाता है और पूछता है कि आखिर यार तुमने मुझे ये सब बात पहले क्यों नहीं बताई। लेकिन माचिको उससे बोलती है कि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी तुम्हारे हनीमून में। अब यहाँ पर वो फिर से शॉट मिस करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन तभी उसके मेमोरीज कुछ वापस आने लग जाती है और उसको कुछ ऐसी मेमोरीज आती है जिसकी वजह से और गेम पलट जाता है। अब बात कुछ ऐसी शुरुआत से थोड़ा बहुत अपनी वाइफ पे शक था कि वो उसके ऊपर चीट कर रही है, क्योंकि एक दिन उसने उसकी फ्रेंड्स के मुंह से ये बात सुन ली थी कि माजी तो सच में ही बहुत ज़्यादा होशियार है। एक तो उसका हस्बैंड एक डॉक्टर है और साथ ही साथ में उसका जो बॉयफ्रेंड है वो भी बहुत ज़्यादा हॉट है।
तकाशी यहाँ पे ये सोचने लग जाता है कि जिस माची की यहाँ पे बात हो रही है ना वो माची को ही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उसका जो नेक्स्ट शॉट है इससे इन्फ्लुएंस हो जाता है। और जब वो नेक्स्ट शॉट बोर्ड पे लगता है तो वो सीधे एरिया पे लगता है, पेट पे, जिसकी वजह से यहाँ पे माची को बहुत ज़्यादा दर्द होता है क्योंकि उस जगह पे उसका बच्चा था। लेकिन तकाशी यहाँ पे माची को वही ब्लेम कर रहा था। वो कह रहा था कि तुम्हारा साड़ी से पहले ही अफेयर चल रहा था। मैंने तुम्हारे दोस्तों से बात ये सुनी है कि माची का जो बॉयफ्रेंड है वो बहुत ज़्यादा हॉट है और सारी रात में उसका जो हस्बैंड है वो एक डॉक्टर है। अब यहाँ पे माची को मना कर रही थी कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन तकाशी कुछ भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। तो माची को यहाँ पे बताती है कि जिस माची की यहाँ पे बात हो रही है ना वो मैं नहीं कोई और है, जिसको हम पहले अपने कॉलेज में चढ़ाया करते थे। इस वजह से उसने अपना नाम चेंज कर लिया और हमने उसको निक नेम माची रख लिया। अब ये सब सुनने के बाद में तकाशी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि एक्चुअली में रियलिटी क्या है और उसकी वाइफ ने उस पर चीट किया है या फिर नहीं किया। अब इसके बाद में यहाँ पे माचिको की बारी आती है और माचिको जब शॉट मार रही होती है क्योंकि उसके पेट में बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी, उसके वजह से कहीं ना कहीं उसका हाथ डगमगा जाता है। उसका जो शॉट जाके लगता है वो सीधे सीधे सेंटर में आके लगता है, यानी कि बुलजाई, जिसके वजह से यहाँ पे माचिको गेम तो जीत जाती है। लेकिन इस देखने के बाद में तकाशी बहुत ज़्यादा बौखला जाता है क्योंकि यहाँ पर वो गेम भी हार चुका था और वो यहाँ पर डेकिम से बोलने लग जाता है कि प्लीज़ मुझे एक चांस और दे दो, मैं एक और चांस लेना चाहता हूँ, मैं किसी न तरीके से इस गेम को जीतना चाहता हूँ। लेकिन माचिको उसको यहाँ पे बता दी है कि इसका कुछ भी फ़ायदा नहीं है। इसके बाद में लोगों को यहाँ पता चलता है कि हाँ ये ऑलरेडी मर चुके हैं और यहाँ पे ये लोग इसलिए लाए गए हैं ताकि जजमेंट किया जा सके कि ये लोग वर्ल्ड में जाने वाले हैं या फिर इनको फिर से डिकानेट किया जाएगा। तभी इनकी वो मेमोरी जिस समय ये लोग मरे थे वो भी तुरंत इनके पास वापस आ जाती है। कुछ बात ऐसी है कि एक्चुअली में इनकी जो मेमोरीज है ना जब ये लोग मरे थे उसको टेम्प्रेरी हटा दिया गया था ताकि ये इस गेम को खेल सकें। अब बात कुछ ऐसी हुई थी कि ये लोग अपने हनीमून के लिए जा रहे थे, लेकिन तभी तकाशी को शक होने लग जाता है कि माचिको को ना जो इंसान फ़ोन कर रहा है वो उसका बॉयफ्रेंड है। वो माचिको को बोलता है कि मुझे अपना फ़ोन चेक करने के लिए दो और उसी हाथापाई में यहाँ पर इनका एक्सीडेंट हो जाता है और ये बहुत बड़ी हिल से नीचे गिर जाते हैं। हाँ ये बात जानने के बाद में कि ये दोनों मर चुका है तकाशी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पागल सा हो जाता है और बहुत अजीब हरकतें करने लग जाता है। यहाँ तक कि वो माचिको को ये भी बोलने लग जाता है कि ये जो बच्चा है वो मेरा नहीं है, वो किसी और का बच्चा है। और हमको यहाँ पे एक फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है जिसमें माचिको शायद से किसी दूसरे इंसान के साथ सो रही थी। इस तरह माचिको यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुखी भी दिख रही थी और बहुत ज़्यादा साउंड भी दिख रही थी। लेकिन जब वो वापस जा रही होती है तो तकाशी ऐसे से वो ये बोलती है कि हाँ तुम सच कह रहे हो, ये जो बच्चा है वो तुम्हारा नहीं है। आखिरकार तुम जैसे इंसान को कौन प्यार करेगा, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ इसलिए रह रही थी कि तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं और सिर्फ पैसे के वजह से मैं तुम्हारे साथ में रह रही थी। ये बात सुनने के बाद मैं तकाशी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो माचिको पर यहाँ पर अटैक कर देता है और वो उसको मारने ही वाला था, लेकिन यहाँ पर डेकिम उसको रोक लेता है और डेकिम जब अटैक करता है उसके वजह से शायद से यहाँ पर तकाशी बेहोशी हो जाता है और बेहोशी की हालत में डेकिम उसको यहाँ पे दोनों को लिफ्ट में ले जाता है। यहाँ पे एक तरफ तकाशी बेहोश हो चुका है और दूसरी तरफ माचिको एक दूसरी लिफ्ट में बैठी हुई थी। लेकिन हमको यहाँ पे एक चीज़ तो कानून हो चुकी थी कि यहाँ पे विक्टिम कोई और नहीं तकाशी है, क्योंकि शायद से यहाँ पे तकाशी को धोखा दिया गया था। अब यहाँ पे पहला एपिसोड तो खत्म हो जाता है, लेकिन सभी लोगों के मन में इस समय एक सवाल चल रहा हुआ कि तकाशी को क्या सच में धोखा मिला था। माचिको यहाँ पे जो बोल रही थी कि वो उसका बच्चा नहीं है, क्या बात ये सच है? और ये जो गेम चल रहा है वो किस तरीके का गेम है, तो आपको ये सभी बातें सेकंड एपिसोड में पता चलने वाला है, जो कि मैं अभी एक्सप्लेन करने ही वाला हूँ। तो आगे का पार्ट बिल्कुल भी मिस मत करना क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही पार्ट होने वाला है। सेकेंड एपिसोड का नाम है डेथ रिवर्स, जिसमें हमको स्टार्टिंग में एक लड़की सोते हुए दिखाई जाती है और जब वो जागती है तो वो देखती है कि उनके सामने एक लड़की है जो कि अपना नाम यहाँ पर नोनो बता रही है। लेकिन जब उससे पूछा जाता है कि उसका नाम क्या है तो वो यहाँ पर देखती है कि उसे अपना खुद का नाम नहीं पता है। सो हाँ, अभी के लिए हम इस लड़की को नेमलेस कहेंगे। अब जो नोना है ना उसे यहाँ पर तुम इस जगह का मैनेजर भी कह सकते हो और वो यहाँ पर नेमलेस को अपने साथ में एक व्हीकल में लेके जाती है जो कि किसी तरीके से ट्रेन जैसा लग रहा था। वो ट्रेन से जब वो लोग बाहर निकलते हैं तो वो उसके एक बिल्डिंग में लेके जाती है जहाँ पे क्लेविस नाम का बंदा लिफ्ट को ऑपरेट कर रहा था और वो क्लेविस को बता रही थी कि उसे कहाँ जाना है। अब नोना है ना यहाँ पे नेम लिस्ट को धीरे धीरे थोड़ा बहुत प्रोसेस बनाने लग जाती है, जैसे कि यहाँ पे क्या काम होता है, उन लोगों का यहाँ पे काम क्या। अब बात कुछ ऐसी है कि जब भी यहाँ पे लोग मरते हैं ना उसके बाद में इस जगह पे लोगों को भेजा जाता है उनके ऊपर जजमेंट पास करने के लिए, और जो लोग जजमेंट पास करते हैं उनको ऑर्बिटर्स कहा जाता है। और पिछले एपिसोड में हमने डेकिम को देखा था ना, वो भी एक ऑर्बिटर ही है। अब डेकिम इकलौता यहाँ पे ऑर्बिटर नहीं है, और भी यहाँ पे ऑर्बिटर्स हैं जो कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों के ऊपर जजमेंट पास करते हैं। और जब भी कोई पर्सन मरता है यहाँ पे, जब वो लोग आने वाले होते हैं उससे पहले डेकिम को उनकी मेमोरीज को एक फाइल के थ्रू भेज दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे डेकिम को भी नहीं पता कि उन दोनों में से कौन सा इंसान गिल्टी है।
क्योंकि डेकिम को भी नहीं पता है कि जो गेस्ट यहाँ पे आए हैं वो अपने मन में इस समय क्या सोच रहे हैं और उनका एक्चुअल नेचर कैसा है। तो यहाँ पे वो उन लोगों गेम खेलाता है और गेम के दौरान ही यहाँ पे उनको जजमेंट पास करता है। मतलब कि उनका नेचर देखा जाता है कि वो कैसा व्यवहार कर रहा है। अगर वो अच्छा बिहेव कर रहा है इसका मतलब उसको रिकार्नेट किया जाएगा, मतलब कि वो फिर से पैदा होगा। और अगर वो अच्छा बर्ताव नहीं कर रहा है तो उसको वर्ल्ड में भेज दिया जाएगा। मतलब एक एंडलेस लूप में आत्मा हमेशा ही तुम्हारी घूमती रहेगी वहाँ पर। अब नूना यहाँ पे नेमलेस को एक बैक स्टेज में लेके आती है जहाँ पर वो बैठ के उस गेम को पूरा देख सकती थी। लेकिन हमको एक बात यहाँ पे और बताई जाती है कि धीरे धीरे जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगा इनकी मेमोरीज वापस आने लग जाएगी और वो मेमोरीज जिसमें ये लोग मरे थे, जिससे क्या होगा कि ये और ज़रा डरने लग जाएंगे। और ह्यूमन नेचर में सबसे ज़्यादा खतरनाक इमोशन जो होता है वो डर ही होता है। एक डर एक ऐसी चीज़ है जो इंसान के असली नेचर को सामने लाती है। जब एक ऐसा इंसान जो कि एक्चुअली बहुत ज़्यादा बुरा है लेकिन दिखा रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ, तो उसको ये पता चल जाए कि वो मरने वाला है या फिर उसके अंदर डर आ जाता है, तभी उसका असली नेचर सभी के सामने आता है। और यहाँ पर इस गेम के दौरान उसी डर को यहाँ पर यूज़ किया जाता है ताकि इंसान के असली नेचर को देखा जा सके। अभी इसी के साथ में तकाशी और माचिको के बीच में जो गेम चल रहा था ना वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, जहाँ पर माचिको एंड में यही बोल देती है कि हाँ मैंने तुम्हारे ऊपर चीट किया है, क्योंकि तुम जैसे इंसान को कौन प्यार करेगा। वैसे फुर्सत तुम्हारे साथ इसलिए थी ताकि मैं तुम्हारे पैसों को हड़ा सकूं। और इसी की वजह से यहाँ पर माचिको को एक बुरा पर्सन मान लिया जाता है और उसको वर्ल्ड में भेज दिया जाता है। तो इधर जो तकाशी होता है उसको यहाँ पे फिर से रिकार्नेट मतलब कि पुनर्जन्म दे दिया जाता है। अब गेम खत्म होने के बाद में डेकिम यहाँ पे नूना के पास आता है और उससे पूछता है कि मेरा जजमेंट कैसा था। जजमेंट नूना को तो बहुत ज़्यादा ठीक लगा, लेकिन नेमलेस यहाँ पे बोलती है कि शायद से ये जजमेंट थोड़ा बहुत अलग हो सकता था, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग माचिको यहाँ पे जब बोल रही थी कि मैंने तकाशी के ऊपर चीट किया, शायद से वो यहाँ पर झूठ बोल रही थी। क्योंकि तकाशी ने जब उसके ऊपर ब्लेम डालने की कोशिश की थी और जब उससे बोला था कि तुमने मेरे ऊपर चीट किया है, तो वहाँ पर माचिको सिर्फ और सिर्फ दिखाई दी थी हमको। उससे देखकर कभी भी ऐसा नहीं लगा कि शायद से उसकी चोरी पकड़ी गई है। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर उसने चीट नहीं किया। तो डेकिम मुझसे पूछता है मेरे मेमोरीज में एक फ़ाइल भेजी गई है जहाँ पर मैंने देखा है कि माचिको यहाँ पर किसी दूसरे इंसान के साथ में सोई थी, तो वो क्या था। तो नेमलेस बोलती है कि शायद से ऐसा हो सकता है कि शायद पास्ट में वो किसी और दूसरे लड़के के साथ में सोई थी, जिसे आगे जाकर उसने रिग्रेट भी किया था। लेकिन जो बच्चा इस समय पे माचिको के पास में है ना, वो सच में तकाशी का ही है। तो डेकिम पूछता है कि आखिरकार फिर उसने इस जगह पे झूठ क्यों बोला। तो यहाँ पर नेमलेस समझाती है कि ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ वो सब तकाशी के वजह से हुआ। एक तरीके से तकाशी अपनी पत्नी के ऊपर यहाँ पर शक करने के वजह से वो छीना झपटी हुई, जिसके वजह से जो दोनों ही मर गए और साथ ही साथ उनका बच्चा भी मर गया। लेकिन माचिको ये नहीं चाहती थी कि तकाशी को ये गिल्ट हो कि उसके वजह से उसका पूरा का पूरा परिवार मर गया। माचिको ये नहीं चाहती थी कि उसका पति ये सोचे कि उसकी वजह से उसका पूरा परिवार तबाह हो गया और उनकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। इस वजह से वो कहीं ना कहीं उसको प्रोटेक्ट कर रही थी और उसने सारा का सारा जो ब्लेम है अपने ऊपर ले लिया, अपने आप को उस जगह पर उसने बुरा बना लिया ताकि तकाशी को ऐसा नहीं लगे कि तकाशी उस जगह पर गलत था। तो एक तरीके से शायद से माचिको अपने पति को अभी भी पसंद करती थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि उसका पति गिल्ट में मरे, इसलिए अपने प्यार में उसने अपनी ही तरीके से कुर्बानी दे दी। अब इस थ्योरी को सुनने के बाद में यहाँ पर डेकिम की हालत ख़राब हो जाती है। वो ये सोचने लग जाता है कहीं मैंने कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, क्योंकि तकाशी एक ऐसा इंसान था जो कि अपनी खुद की बीवी पर शक कर रहा था। उसकी वजह से ये सब पूरा इंसिडेंट हुआ और अगर वो अपनी बीवी पर शक नहीं करता तो शायद से ये लोग अभी भी एक हैप्पी लाइफ जी रहे होते। और क्योंकि माचिको ने एंड में ये कह दिया था कि उसने अपने पति के ऊपर चीट किया है, उसके वजह से डेकिम ने ये डिसाइड किया था कि माचिको की सोल को वर्ल्ड में भेज दिया जाएगा और तकाशी को वहाँ से रिकनेक्ट कर दिया जाएगा। मतलब कि उसकी बॉडी फिर से रिकनेक्ट होगी, उसको एक नई बॉडी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर माचिको एंडलेस सफरिंग में फंस चुकी है। डेकिम यहाँ पे अपने डिसीजन पे ही यहाँ पे एक तरह से पता रहा था, लेकिन उसको नूना बोलती है कि गलती हर एक इंसान करता है, तो उस पर पताने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन आगे से इन सब बातों को तुम्हें ध्यान रखना और इन सब बातों को ध्यान रख के ही तुम्हें डिसीजंस लेने हैं। आफ्टर दैट जब सारा मैटर सेटल डाउन हो जाता है, यहाँ पे डेकिम दोनों लेडीज़ को ड्रिंक्स ऑफर करता है और ड्रिंक्स को पिलाता है। नूना यहाँ पे नेमलेस को एक जॉब ऑफर करती है और वो है यहाँ पे तो उसको डेकिम का असिस्टेंट बनना, मतलब कि डेकिम की यहाँ पे उसको मदद करनी है। और ये बोल के नूना यहाँ से निकल जाती है और लिफ्ट से चली जाती है। अब लिफ्ट में जो इंसान होता है वो उससे पूछता है कि उसने कैसा परफॉर्म किया, मतलब कि यहाँ पर नेमलेस की बातें हो रही थी कि उसने कैसा परफॉर्म किया। और यहाँ पर नूना बोलती है कि अच्छा ही परफॉर्म किया, शायद से वो अच्छा ही परफॉर्म करेगी आगे जाकर भी। लेकिन बाहर जाके उसको रियलाइज़ होता है कि शायद से अभी भी ऐसी बहुत सी चीज़ें उसको नहीं पता है, उसे आगे सीखनी पड़ेगी। तो यारो ये वीडियो तो यहाँ पर ख़त्म होने वाली है, लेकिन अभी भी आपके मन में शायद थोड़ा बहुत डाउट चल रहे हैं, तो मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे हो क्या रहा है। एक्चुअली में यहाँ पे जब भी कोई इंसान मरता है उनको यहाँ पे जजमेंट के लिए लाया जाता है, एक गेम खिलाया जाता है जहाँ पर उनको अलग अलग सिचुएशन में डाला जाता है। किसी को डराया जाता है, किसी को कुछ और तरीके की सिचुएशन दी जाती है ताकि उसके अंदर का जो जानवर
है, मतलब कि जो हिडन नेचर है आदमी कितना बुरा है उसको निकाला जा सके। और जब इंसान का ट्रू नेचर यहाँ पर सामने आ जाता है उसके हिसाब से उसको जज किया जाता है। अगर एक इंसान अच्छा है तो उसको यहाँ से रिकाइनेट कर दिया जाता है, मतलब कि उसको एक दूसरी बॉडी दे दी जाएगी। और अगर इंसान नेचर से बुरा देखा जाता है तो उसको यहाँ पे वर्ल्ड में भेज दिया जाएगा, मतलब कि उसकी पूरी लाइफ यहाँ पे सफरिंग से भरी रहने वाली है। आई थिंक अब तो आप लोग इस सीरीज़ के बारे में समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मैं अब मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तभी इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी, तो बिल्कुल भी भूलना नहीं है आपको वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है।